गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो पेट में ब्लोटिंग होती है या जो पेट में भारीपन है, कभी ऐसा होता है कि पेट में भारीपन हुआ खाना खाने के बाद, उससे आप परेशान हैं तो आप मेडिकल स्टोर जाते हैं कि कुछ भारीपन की दवा ले लें। इन इंडिया जैसे कंट्री में मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ओटीसी जो मेडिसिन है या ओवर द काउंटर मेडिसिन है, आप क्या लें पेट में भारीपन को कम करने के लिए, आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पर आती है साइमेथिकॉन। जो साइमेथिकॉन है वो इजीली अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर में, जो ब्लोटिंग कम करने के लिए है। ये बहुत सारे नाम से अवेलेबल होती है, लेकिन हमारे यहां ये 2 नामों से अवेलेबल होती है, गैस एक्स के नाम से एंड गैसोफिल्म के नाम से। आप अगर साइमेथिकॉन लेते हैं तो साइमेथिकॉन बेसिकली जो गैस है उसको डिफ्यूज कर देती है एंड आपका जो भारीपन है विद इन मिनट्स खत्म होने की संभावना होती है। नंबर 2 पर आते हैं एंटासिड्स। अगर आपको पेट में भारीपन है, गैस बन रही है एंड हल्की सी जलन की भी फीलिंग है, तो आप कर सकते हैं कि आप एंटासिड ले लें। एंटासिड बहुत सारे नाम से अवेलेबल होते हैं, चाहे डाइजीन हो, जेलुसिल हो। ये जो एंटासिड जब आप लेते हैं तो आपके पेट के अंदर जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होने लगता है। जो भी एसिड के चलते इंफ्लेमेटरी चेंजेस हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगते हैं एंड आप बेटर गैस पास करते हैं, तो जो ब्लोटिंग की जो फीलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। समहाउ बहुत सारे एंटासिड्स में साइमेथिकॉन ऑलरेडी होती है। क्योंकि साइमेथिकॉन होती है तो गैस ऑलरेडी जो साइमेथिकॉन है उसको करेक्ट करने की ताकत रखती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्टिवेटेड चारकोल। जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये टेबलेट के फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट का दर्द, आपके पेट की ब्लोटिंग, ये दोनों को ठीक करने की ताकत रखता है। बहुत सारी स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है शायद बहुत इफेक्टिव है जब इसको साइमेथिकॉन के साथ दिया जाए। तो साइमेथिकॉन के साथ में अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं तो पेट में जो ब्लोटिंग है, जो पेट में भारीपन है, जो एक जलन की फीलिंग है या हल्का सा दर्द है गैस जैसा, वो ठीक से हो जाएगा अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल को साइमेथिकॉन के साथ लेते हैं। तो नो, अगर आप लेक्सेटिव लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पेट में ब्लोटिंग है, आपके पेट में गैस बन रही है, आपका पेट तना हुआ है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो शायद आपको लेक्सेटिव लेने की जरूरत है। आप लेक्सेटिव कुछ भी लेंगे तो अगर आपको लेट्रिन प्रॉपर्ली होगी तो पेट का भारीपन धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी लेक्सेटिव लेना है, व्हाटएवर मे बी द टाइप, इनको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। ये एसओएस इमरजेंसी के लिए लिए जा सकते हैं। अगर आपको रेगुलरली इसकी रिक्वायरमेंट है तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द बिस्मथ सबसैलिसिलेट। ये भी ओटीसी मेडिसिन है। वैसे तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इंफेक्शन में यूज की जाती है, लेकिन अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में भारीपन होता है तो जो बिस्मथ जैसे कंपाउंड है ये आपको हेल्प कर सकते हैं। जो ब्लोटिंग की फीलिंग है, जो बिस्मथ है, उसको रिलीफ कराने की ताकत रखती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये सब ट्राई करते हैं, मेडिकल स्टोर से आप ये सब दवाइयां लेते हैं, आप एंटासिड यूज करते हैं, साइमेथिकॉन यूज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं, इसके बावजूद भी आपका भारीपन नहीं जाता है, आपकी गैस खत्म नहीं हो जाती है, आपका डिस्कंफर्ट खत्म नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो वो नॉर्मली आपको क्या दवाइयां देते हैं। अगर आपके पेट में भारीपन, गैस के साथ में जलन भी है, इसका मतलब है कि एसिड ज्यादा बन रहा है, तो डोमिनेंटली जो आपको मेडिसिन मिलेंगे या तो आपको एंटासिड्स मिलेंगे जो पीने वाले होते हैं, जिसे मैंने कहा डाइजीन है, जेलुसिल है, इस तरह के एंटासिड आपको लेने पड़ेंगे, या दूसरे ग्रुप की मेडिसिन जो मुंह से खाने वाली होती हैं वो लेनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो स्टमक के अंदर एसिड के प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। ये बहुत सारे नाम से आते हैं, ओमेप्राजोल के नाम से आता है, पेंटाप्राजोल के नाम से आता है, रेबेप्राजोल के नाम से आता है, एस ओमेप्राजोल के नाम से आता है। ये बहुत सारे नाम से आते हैं। इनको शॉर्ट टर्म के लिए आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। इसके बाद अगर जरूरत समझते हैं डॉक्टर, तो आपको एक लो पोटेंसी के कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिन्हें कहते हैं H2 ब्लॉकर। जैसे फेमोटिडीन है वो H2 ब्लॉकर है, रेनिटिडीन है वो H2 ब्लॉकर है। अगर डॉक्टर समझते हैं तो आपको एंटासिड देंगे, अगर वो समझते हैं तो आपको H2 ब्लॉकर देंगे, या उनको लगता है कि नहीं एसिड सप्रेशन चाहिए ज्यादा तो आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं। नो, कभी ऐसा होता है कि पेट फूला,
पेट में गैस बनी और उसके साथ में रुक रुक के मरोड़े वाले दर्द भी हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इंटेस्टाइन में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, तो आपको जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट आएगा वो उस तरह का रिक्वायरमेंट आएगा जो मसल के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। अगर उनको कंट्रोल करेगी तो उसके लिए आपको एंटी स्पाज्मोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो एंटी स्पाज्मोटिक्स होते हैं बहुत सारे नाम से आते हैं, चाहे वो बस्कोपेन हो, हाइसुमेक्स हो, मेफ्टल स्पास हो, बहुत सारे नामों से आते हैं। ये जो एंटी स्पाज्मोटिक्स होते हैं ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन को करेक्ट कर सकते हैं और वो करेक्ट करेंगे तो आपको जो ब्लोटिंग की फीलिंग है वो धीरे धीरे आपकी सेटल हो जाएगी। नो, बहुत बार आपके जो पेट में गैस बनती है और ब्लोटिंग की फीलिंग होती है वो एक्चुअली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इनकी ओवरग्रोथ के चलते होती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर वो ये ओवरग्रोथ है तो उसके चलते आपके पेट में ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, पेट फूलेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो बैक्टीरिया हैं जो अनहेल्दी हैं जो आपकी इंटेस्टाइन में है, इनको खत्म होने की जरूरत है। इसके लिए कभी आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है और जो एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है दैट इज रिफॉक्सिमिन। ऐसा सिग्निफिकेंट माना गया बहुत सारी स्टडीज में कि अगर आप रिफॉक्सिमिन इस्तेमाल करते हैं तो जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है उसको कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलती है। कभी ऐसा होता है कि ये चीजें मदद नहीं करती हैं, आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स मदद करती हैं। एक्चुअली आपकी बॉडी किसी भी प्रॉब्लम को कैसा रिएक्ट करेगी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका ब्रेन उसे परसीव कैसे करता है। तो आपकी जो बॉडी है उसमें गैस बनी, लेकिन ब्रेन उसको कैसा परसीव कर रहा है वो आपके कंफर्ट और डिस्कंफर्ट के लेवल को डिटरमाइन करता है। तो बहुत सारे जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, ये जो मेडिसिन हैं, आपकी जो ब्लोटिंग है, आपकी पेन की फीलिंग है, उसको करेक्ट करने की ताकत रखती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आपका पेट फूल रहा है एंड आप समझते हैं कि वो घर की रेमेडी से ठीक नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत है। मेडिकल स्टोर में आपको बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आपकी ब्लोटिंग की जो फीलिंग वो नेचुरली करेक्ट होने की संभावना है। और अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। कुछ समय के लिए आपको कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी और वो मेडिसिन आप यूज करेंगे तो जो गैस, ब्लोटिंग या कभी एसिड, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको करेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। तो ओटीसी मेडिसिन क्या लेनी चाहिए अगर आपको ब्लोटिंग है या गैस है, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।